बोध, अनुभव, जिज्ञासा, अवधारणा पूरा होने पर ही अनुभव होता है. મારો વોઇસ પ્રોપરલી આવે છે? થોડુંક વોલ્યુમ વધારવું પડશે. ઓકે, હા. હેલો, હવે આવે છે બરોબર? ના, હજી ધીરો આવે છે થોડો. आप लोगों को वॉल्यूम सही आ रहा है? इसमें तो लो आ रहा है काफी. नहीं, लो लो ही आ रहा है भैया, इसलिए उसको बोल रही हूँ मैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. हाँ, એક મિનિટ. हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, बहुत बहुत स्लो आ रही है. हेलो, મૈકવાડા. हेलो हेलो. नहीं रचना, अब बहुत ही स्लो आ रही है आवाज. अच्छा, तो आज कोई और पढ़ ले तो अच्छा हाँ रहेगा आज हाँ, के दिन. वही सही रहेगा. हाँ हाँ. ठीक है. ईयर प्लग लगा लेंगे तो शायद आ सकता है. मैं लगाया हूँ तो कुछ आवाज आ रही है. सर मैंने लगा दिया ईयर प्लग, लेकिन फिर भी शायद हाँ, मतलब मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे लगता है. ओके ओके. ठीक है, युवराज भैया आप पढ़ना चाहेंगे? चेतना दीदी नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे बाहर हूँ तो आसपास सब लोग है ठीक है, उपस्थित, मैं तो ही पढ़ आवाज लेती आएगी. हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, मैं ही पढ़ लेती हूँ. ठीक है. जी. बोध, अनुभव, जिज्ञासा है, अवधारणा पूरा होने पर ही अनुभव होता है. उत्तर: अवधारणा के बाद बोध, आत्मबोध होना, अनुभव होना, प्रमाण होना स्वाभाविक होता है. इस ढंग से अध्ययन विधि से पहले अवधारणा पूरा हुआ, वो धारणा में परिवर्तित होने के लिए अनुभव मूलक विधि से लाते हैं हम प्रमाण, तब पूरा हुआ, तब धारणा हुआ, धारणा होने के बाद पूर्ण हुआ, अध्ययन पूर्ण होने का प्रमाण हो गया, उसी का नाम है समझ. धारणा पूरा होने के बाद अध्ययन पूरा हुआ. यदि धारणा पूरा नहीं हुआ है तब तक अध्ययन करना ही होगा. ठीक हो गया. अनुभव के पहले हम समझ गए, मान सकते हैं. समाधान हो गया, मान सकते हैं, किंतु ऐसा रहता नहीं. अनुभव के पूर्व में प्रत्येक व्यवहार और कार्य में त्रुटि रहता है. तो यहाँ जिज्ञासा है कि अवधारणा पूरा होने पर ही अनुभव होता है, यानी अनुभव संपन्न हम जिसको कहते हैं वो अवधारणा पूरा होते ही हो जाएगा, ऐसी जिज्ञासा बताई है. उसके उत्तर में यहाँ पे बाबा जी ने कहा है कि अध्ययन विधि से पहले अवधारणा पूरा होगा और उसको जब हम प्रमाण के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी जीना जीना जब होगा तब धारणा पूरा होगा, और वहां पे जाके ये जो अध्ययन पूर्ण हुआ उसका प्रमाण मिलेगा, जिसको हम समझ कहते हैं. और धारणा पूरा होने के बाद ही अध्ययन पूरा होता है. धारणा होने से पहले अगर हम अध्ययन को पूरा समझेंगे तो वहाँ पे कुछ त्रुटियां मीन्स रहेगी ही हमारे व्यवहार और कार्य में. तो धारणा के बाद ही, यानी इस अनुभव को प्रमाणित करने के बाद ही हमारा जो अध्ययन है वो पूरा हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं. ये ठीक है भैया, इसमें कुछ और जोड़ना? हेलो. हाँ दीदी, ठीक जी है. और अब धीरे धीरे अपन कंक्लूडिंग की ओर जा रहे. तो जी जितने जितने अपने पार्टिसिपेंट है, सभी लोग जी यदि उसमें
क्योंकि अब ये कीवर्ड्स जैसे अपने को मिलेंगे जिनकी जी क्लैरिटी अब अपने को हमेशा के लिए अ, स्मरण में भी रखना और इसको इन प्रक्रियाओं को पहचानने का भी अभ्यास होना है। तो आप पढ़ते जावें और कोई कोई लोग जी स्वेच्छा से यदि इसमें एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और यदि उसमें फिर और कुछ स्पष्टता है तो मैं जरूर अपनी ओर से रखूंगा। भैया इसमें बोला है कि अवधारणा को धारणा समझ लेना, तो वो सही नहीं होगा। मतलब तो वो अवधारणा है या धारणा है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? हम अवधारणा को धारणा मान ले, ऐसा हो सकता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये अवधारणा है और ये धारणा है? हाँ भैया, अब ये जो स्थिति इवेल्युएट होती है, इस स्थिति के लिए मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। और ये जो मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन इसके लिए परस्परता एक व्यवस्था लगती है। तो परस्परता की व्यवस्थाओं में हम समझकर जब अभ्यास करते हैं और अभ्यास से जो निष्कर्ष आते हैं, उन निष्कर्षों को हम आपस में जब उसको शेयर करते हैं, उस स्थिति में धारणा अवधारणा निकल के आता है। तो भैया ये तो इतना तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं कि यही व्यवस्थाओं की तो हमें चाहना है, या ऐसी ही व्यवस्थाओं की हमें अपेक्षा है जहां पर परस्पर मूल्यांकन हो सकते हैं। जी यदि भैया। मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो फिर हम ये कंफ्यूजन तो हमारे में बना ही रह सकता है कि हम धारणा मान ले उसको और अ, मान के कुछ हमारे कल्पना में कुछ और आ जाए। तो ये स्थितियां तो होने की संभावना है। इसलिए जो श्रेष्ठ का सानिध्य, समान के साथ व्यवहार, अविकसित का आस्वादन, ये सूत्र है इसमें। इसमें ये मूल्यांकन प्रणाली बैठते हैं। इतना ध्यान जाता है। जी भैया। कुछ तो स्पष्ट ये होता है? हाँ जी, परस्परता में जब हम व्यवहार करते हैं, उस समय वो जो मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन या फिर निष्कर्ष, ये मूल्यांकन के निष्कर्ष है, उसको जब हम शेयर करने जाते हैं तब पता चलता है धारणा या अवधारणा। ऐसा है ना? हाँ, हाँ, ऐसा ही। जी क्योंकि हाँ। जो भी अपना मूल्यांकन है वो अ, 3 स्तर पर दिखता है। कि एक तो पहला स्तर आता है कि दृष्टि में क्या है, दृष्टि कैसा विकसित हो रहा है ना। फिर दूसरा आता है कि हमारा प्रवृत्तियां क्या हो रही हैं, हम्म, है ना। और जो तीसरा स्तर आता है वो स्तर आता है कि ये जो साक्षात्कार के लिए क्या अपने सत्यापन निकल रहे हैं। जी भैया। इस प्रकार से अपने को आता है। हाँ, अभी युवराज भाई सही कह रहे हैं कि धारणा है, धारणा तो अनुभव के बाद है। परंतु ये जो कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ने तो पूरा धारणा अपने को एक प्रकार से स्पष्ट किया, यानी अनुभव का प्रकाश ही प्रकार से धारणा है। तो अनुभव प्रकाश के प्रभाव में हम प्रभावित होकर के हम धारणा जैसा हो सकते हैं, जबकि अभी अवधारणा भी नहीं हुआ रहेगा। जैसे ये जो एक अनुकरण है कि जैसे परिवार में बच्चे माता पिता को देखते देखते एक बिहेवियर में आ जाते हैं कि जैसे वे खुद माता पिता हैं।
अभी माता पिता हुए नहीं हैं, लेकिन माता पिता जैसा एक बड़प्पन, माता पिता जैसा एक अधिकार बताते हैं वैसा अधिकार शो करना, माता पिता जैसे किसी को डांटते हैं वो से करना, तो जैसा जैसा माता पिता करते हैं वैसे वैसे कार्य व्यवहार को वो अपना बताते हैं, तो ऐसे उनको फीलिंग आ सकता है कि हाँ, इस घर के अब मुखिया हम भी हैं। जैसे छोटे मोटे उदाहरण ऐसे कि डिसीजन, जैसे माता पिता खुद डिसीजन लेके, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी मैं इधर काम कर रहा हूँ, मतलब उसको कुछ दिखता नहीं कि कोई डिसीजन लेने का इनके पास कुछ है, तो वो भी सेल्फ डिजाइन उनके डिसीजन रहते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, या उधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। तो इस प्रकार के बिहेवियर शो हो करके ऐसा लग सकता है बच्चों को कि अपन माता पिता हो गए, तो माता पिता की धारणा में बच्चे अवधारणा में होते हैं, ये कौन ध्यान दिलाएगा, ऐसा स्थिति है। तब कहना पड़ता है अभी अभी बच्चे हो, अब ये कैसे डिसीजन ले सकते हो अकेले से, किसको पूछा, ये सब जो हम लोग क्वेरी करते हैं वो यही है। ऐसे ही अनुभव की रोशनी में हमें ऐसा हो सकता है कि हमें अनुभव हो गया, हम तो हो ही गया अपना मानव चेतना में, और दिव्य चेतना तक भी जा ही सकती है कल्पना। कौन जांचेगा इसको कि ये हुआ है नहीं हुआ है। तो ये जो एक मूल्यांकन प्रणाली है, दूसरा एक भागीदारी प्रमाण है। तो मूल्यांकन प्रणाली से पता लगता है, जिसमें स्वयं का भी मूल्यांकन है, परस्परता में भी मूल्यांकन है, दोनों है, और व्यवस्था में भागीदारी से उसके प्रमाण है। तो ये व्यवस्था होने से ये जो जर्नी है, अवधारणा से धारणा और फिर धारणा की निरंतरता, ऐसा थोड़ा सा भैया इस पर एक सोच विचार जाता है। इसी की तो कमी है। आप जी लोगों के भैया, ऐसे बहुत नोटिस में बढ़िया। आता है क्या फर्स्ट रूम। कि कि थोड़ा अपना अपन थोड़ा ज्यादा मानते हैं अपने आप को, ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी कभी वो तो अनुभव से पहले ओवर रिवोल्यूशन या फिर अंडर रिवोल्यूशन तो रहता ही है, लेकिन वो इमीडिएटली तुरंत वापस आ जाते हैं। वैसा कभी झलक लगती है, बाद बाद में मालूम पड़ जाता है कि नहीं, अभी हमारी स्थिति का मूल्यांकन गलत हुआ है। तो वैसा तो कभी कभी रहता है, लेकिन बहुत वो इमीडिएटली पता चल जाता है। हो ना। तो इसलिए भैया आप लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, सोचें कि जर्नी तो होना है। अब मान लीजिए अपने को पता लग गया, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ ये कैसे पता लगेगा? तो ये ये व्यवस्था के लिए यदि आप लोग थोड़ा गंभीरता से सोचते हैं, तो गोष्ठियां और गहरी हो सकेंगी कि क्या अपने चित्रण में क्या आ रहा है, विचार में क्या आ रहा है कि नहीं? ये हो सकता है। और अ, उस सम्मत में जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को टिकना कितना हो रहा है, इसी को मैं कहूंगा दिस इज व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लाइट ऑफ मध्य दर्शन। तो एक गुणवत्तापूर्ण जिंदगी यही है कि जहाँ पर ऐसी एक स्थिति है, यहाँ मैं खुले मन से अपनी स्थिति को रख सकता हूँ, और जो मुझ में आ रहा है होगा, अभी अधिमूल्यन भी हो सकता है, अवमूल्यन भी हो सकता है, तो ये मैं रखूं, और परस्परता में मुझे सहायता मिले कि कोई चीज मुझ में दिख रही है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो अपने परिजन, अच्छा, ऐसा नहीं कि बोलने पर, ऐसा नहीं कि किसी प्रभाव पर, इसलिए एक व्यवस्था का छोटा सा स्वरूप भी लगता है कि जिसमें भागीदारियां हो, तो भागीदारी के आधार पर, अपनी प्रवृत्ति के आधार पर, ये सारा एक इसी इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को तो कहते हैं प्रक्रिया,
इन्हीं छोटे छोटे चीजों को जोड़ के हम कहते हैं कि प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक मेथोडोलॉजी है, इसमें कुछ नियम है, यही सब भैया पता लगता है। ऐसा मुझको लगता है। तो यदि ऐसा कोई अपने पास तरीका ही नहीं है, तो ये भी सोचिए कि ना, ऐसे भाषा, ऐसे गोष्ठियां कब तक चलेंगी? कुछ समय बाद, अभी मान लो 10-12 लोग हैं, सूचना समान हो जाएगी। आप भी मूल्यांकन बोलोगे, युवराज भाई भी मूल्यांकन बोलेंगे, अंकित भाई भी मूल्यांकन बोलेंगे, चेतना बहन भी बोलेंगी, शीतल दीदी बोलेंगे, रचना दीदी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, हम सब बोलेंगे मूल्यांकन कि भाषा समान हो गई। उसमें हो क्या रहा है? वो है गहराई, वही है अपना परिवर्तन। तो कुछ एक समय के बाद तो भाषा समान हो जाएगी, पर अभ्यास तो, इसलिए एक सोचिए आगे, अपन शास्त्र इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमें मिले, तो हम लोगों की भाषा के साथ जो व्यवहार हैं और जो आचरण है, ये भी हमको पहचानने में आए, उसका अपन मूल्यांकन कर सके, ऐसे अपने को चलना है। उस स्थिति में भैया ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अवधारणा अवधारणा क्या है और धारणा क्या है। जी भैया बिल्कुल। एक 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 ऐसा ही उदाहरण याद आया, शेयर करता हूँ। हालांकि ये सब संवेदनशीलता का उदाहरण है, ये संवेदनशीलता का उदाहरण है, पर बड़ा मार्मिक है। तो धारणा कैसा चीज है? हमारे मराठी लिटरेचर में श्याम श्यामची आई एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वतंत्रता संग्राम में एक साने गुरुजी नाम से एक गांधीयन लीडर हुआ करते थे, और फिर वो नहीं रहे। उनके बचपन की उन्होंने यादें लिखी हैं, उसमें एक मार्मिक प्रसंग है। ये जो श्याम रहता है छोटा सा, तो वो बड़ा जिद्दी किस्म का रहता है, और माँ के साथ काफी जिद करता है। एक दिन क्या हुआ, वो नहाए, कोंकण एरिया में ये सब फैमिली रहता है, तो वो नहाया बालक, और वहीं से चिल्लाने लगा माँ को कि माँ आओ, जल्दी आओ, और मैं नहा लिया हूँ, है ना। अब बोली निकल आओ फिर वहां से। अब वहां कोई बाथरूम जैसे तो कुछ होते नहीं थे, तो थोड़ा सा नहानी घर दूर और घर दूर, इसके बीच में जमीन, और बरसात के दिन थे, कीचड़ हो गया काफी। तो बोला नहीं नहीं जल्दी आओ। वो पहुंच गई। अब अब बोले अब फिर आ जाओ इधर। अब बड़ा लड़का, अब उसको उठाते वाला भी लड़का नहीं था, तो क्या बोलता है वो, तुम अपना आंचल फैलाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पैर को कीचड़ नहीं लगे। सोच। फिर वो माँ आंचल फैलाई, उसके ऊपर वो चल के गया। ये जो आंचल फैलाना है, ये है धारणा, और उस पर जो बालक चल दिया, वो है उसका प्रवेश, ये समर्पण। तब तब उसके माँ ने उसको बोला, जितना चिंता पैर में मैल लगे इतना करते हो, उतना अभी चिंता तुम्हारे मन को मैल लगे, इसका भी किया करो। 45 साल बाद याद आता है ये वाक्य। इस प्रकार से ह्यूमन रिलेशनशिप है। समझा हुआ व्यक्ति इस तरह से काम करते है कि नहीं?
समझ पाए उदाहरण? जी भैया। किसका ध्यान गया? है कि नहीं? मतलब व्यक्ति तैयार करना इसलिए धारणा होता है, और हम आप चल रहे हैं अब उस धारणा में, पर अभी हम वैसे नहीं बने हैं। तो वैसा बनने के लिए अवधारणा होता है। रास्ता सुगम है, अब कोई बाधा नहीं लगती, सब कुछ साफ है, लक्ष्य की क्लैरिटी है, उसकी प्रक्रिया की क्लैरिटी है, पद्धति की क्लैरिटी है। ये सब जब साफ साफ आता है तो धारणा कहते हैं। ये संपूर्ण मटेरियल धारणा है, इसलिए संरक्षण है। बढ़िया। ऐसे संरक्षण में चलते समय अपनी जिम्मेदारी भी है कि ऐसा अवधारणा हमारे में हो कि हम भी ऐसा धारणा करें। तो जो धारणा है वह उपकार है। समझा हुआ को समझाना, सीखा हुआ को सिखाना, किया हुआ को कराना, ये उपकार है। तो इसलिए उपकारी व्यक्ति धारणा को बनाए रखते हैं। बहुत बढ़िया। और बताइए। नमस्ते भैया। ये बोध अनुभव बोलिए। के रिलेटेड एक जिज्ञासा थी। एक संवाद में एक वाक्य आया था कि अनुभवगामी विधि में सीधा साक्षात्कार बोध होता है, चित्रण नहीं होता है। तो वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उस पे थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी अनुभवगामी विधि में हमारे लिए जो चित्रण, हर मानव तो चित्रण करते हैं, हमारे लिए जो चित्रण है अनुभव के बिना ये चित्रण हमारे आगे नहीं। अभी ये चित्रण बाबा जी के हैं। जो योजना उन्होंने दिया है उन योजनाओं का चित्रण होता है। ये चित्रण हम कर रहे ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें आशय है। अगर हम चित्रण करने लगेंगे तो आधे अधूरे स्थिति में हम योजनाएं बनाने लग जाएंगे, जो कि उसमें बने का नहीं है। क्या हो सकता है? स्पष्टता क्या हो सकती है कि वांग्मय से जो योजनाओं के चित्रण हम सुन रहे, उन चित्रणों में जो अर्थ है, उन अर्थों से हमको स्वभाव धर्म के अनुमान लगते हैं, और उस अनुमान के तहत जो चित्रण जागरूक व्यक्ति हमको दिखा रहे हैं, वैसा चित्रण हमको परावर्तित होकर के वो हमारे में चित्रित होता रहता है। ये एक बढ़िया बात है। देखिए मैं कितना आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं। जैसे उन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा एक पूरा उन्होंने खाका दिया, या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का खाका दिया। यदि ऐसे देखें तो हम चित्रित नहीं कर रहे, ये तो एक चित्रण दिखाया गया है, और उस चित्रण के साथ हम तदाकार हुए। ये कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे हमारा में अनुमान होता है, स्वभाव धर्म के अनुमान होते हैं, उसके अनुरूप ये चित्रण जो आ रहे हैं वो रूप गुण के हैं। तो स्वभाव धर्म के साथ रूप गुणात्मक शब्द चित्र है, और उसमें चूंकि स्वभाव धर्म अनुभव व्यक्ति के पास है, हमारे में अनुमान है। तो जितने हमारे अनुमान सटीक होते जाएंगे,
उतना ही ये जो सुना हुआ शब्द है उससे जो हमारी कल्पना में आता है वैसे चित्रण हम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे चित्रण हमारे आते हैं क्योंकि जीवन का स्वभाव ही है चित्रण करना। तो हमारे चित्रण नहीं हो रहे, वैसे चित्रण हम स्वीकार कर रहे, और जितना हमारा जैसे उन्होंने है हम चित्रण नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में कोई चित्रण होते ही नहीं, चित्रण तो हो रहे हैं। पर जी भैया। जितना भैया एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। हाँ हेलो, भैया, अभी जो हम धारणा के बारे में बात कर रहे थे। जी भैया, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही ना? આવે છે અવાજ આવે। हाँ हेलो, हाँ, आवाज तो पहुंच रही है। तो भैया अभी जो हम जी अभी जो हम धारणा के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो जिज्ञासा बताई उसके उत्तर में भी ये ध्यान जा रहा है कि अवधारणा के बाद जब उसको अनुभव मूलक विधि से प्रमाण में लाते हैं तब वो धारणा हुआ। तो यहाँ पे मीन्स एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे साक्षात्कार है उसको भी हमने समझा कि वो बूंद बूंद में होगा, और वहां भी हम सारी वास्तविकताओं को बार बार चेक करके जीने में लाने के बाद ही वो साक्षात्कार में जाएगा। तो धारणा में क्या सिर्फ उसकी निरंतरता इतना ही फर्क होगा, क्योंकि वहां भी हम लोग जीने के साथ जोड़कर ही उसको उस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं जिसको हम निश्चयात्मक स्वीकृतियां कहते हैं, उसके बाद ही अवधारणा है। तो साक्षात्कार और धारणा में जो फर्क है वो थोड़ा सा जानना था। ओहो, साक्षात्कार और धारणा में फर्क है कि साक्षात्कार बोध अनुभव, अनुभव के बाद धारणा है। धारणा हो जाना वो तो ध्यान गया मतलब भैया। अनुभव हो जाना। हाँ, तो नहीं, अब इसमें साक्षात्कार कंफ्यूजन ये और था धारणा में क्या है? कि तब हाँ, हेलो कहे ना। हाँ हाँ, बस वही मैं पूछने जा रही थी कि साक्षात्कार में भी हम लोग उसमें बोल रहे हैं कि बूंद बूंद में साक्षात्कार होगा, और हर वास्तविकता को हम जी कर भी सर्टिफाई करेंगे और उसके बाद ही वो स्वीकृति में आएगा। तो उसमें और जो धारणा में हम बोल रहे हैं कि अनुभव का प्रमाण, अनुभव मूलक विधि से वो प्रमाण में आएगा, यानी फिर वो ही जीने में आएगा तब वो प्रमाण हमें मिलेगा। तो साक्षात्कार में जो जीने के बाद हमें प्रमाण मिला या जो स्वीकृति हुई, और धारणा में जो स्वीकृत मीन्स जो प्रमाण मिला जीने के बाद, तो उसमें सिर्फ निरंतरता वाला जो पोर्शन है इतना ही ऐड होगा, ओ कुछ भी है? नहीं दीदी, नहीं दीदी, निरंतरता के साथ जो क्षमता है ना, अन्यों को जी अन्यों को बोध कराने की क्षमता आता है। अभी जी अभी साक्षात्कार में अन्यों को बोध कराने की क्षमता अभी नहीं है, शेयर कर सकते, जी जी परंतु ये जो ऐसा ही वाला मुद्दा छूटा रहता है, या यही है ये वाला मुद्दा छूटा रहता है, और जी अनुभव के बाद ही वाला मुद्दा जुड़ता है, यही है, ऐसा ही है, ऐसा कहना धारणा या अनुभव के बाद बनता है। तो क्षमताओं की भी बात है कि नहीं? जी ठीक है कि नहीं? पात्रता, योग्यता पूर्ण विकसित हो जाना मतलब क्षमता। ठीक बात। दूसरा, फिर जो
दूसरों का मूल्यांकन करना बनता है। जी। है ना, जैसे जैसे मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। तो मानव चेतना का प्रमाण हो गया, तो फिर जो मानव चेतना के लिए इच्छुक है उनका मूल्यांकन हो सकता है। देव चेतना के प्रमाण से मानव चेतना का मूल्यांकन हो सकता है, और दिव्य चेतना के प्रमाण से देव चेतना का मूल्यांकन बनता है। इस प्रकार से मूल्यांकन की कड़ियां धारणा क्षेत्र में दिखती हैं, जो कि साक्षात्कार और वैसे जीने में वे कड़ियां अभी उन्नत या विकसित होनी है। इतना अंतर है। जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो परस्परता में मूल्यांकन छूट जाता है, वो पूछ रहे थे ना, उसको एक बार फिर से शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ जी भैया, जय बात कर रहा हूँ। हाँ, बताया ना भैया। भैया वो परस्परता में जब मूल्यांकन होता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कैसे जांचे कि वो मूल्यांकन अभी अधूरा है, या फिर अधूरा है तो फिर आगे परस्परता में मान लीजिए एक लेवल की योग्यता बन गई है, तो उसके बाद आगे कैसे जांचा जाए मूल्यांकन को? हाँ, बहुत अच्छा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जांचने के लिए अभी जैसे मूल्यों की ओर से भी देखते हैं, संबंध निर्वाह की अपनी योग्यता से भी देखते हैं। पहले तो अपन मूल्यों के उसमें देख लेते हैं। मूल्यों में ये स्पष्ट होता है, ठीक है, कि जैसे हमारा जो शुरू होता है वह विश्वास से शुरू होता है। विश्वास और सम्मान, ये है हमारे अभ्यास के मूल्य हैं। हम परस्परताओं में विश्वास करते हैं और श्रेष्ठताओं का सम्मान करते हैं। ये दो स्थितियां तो परस्परताओं में अनिवार्य स्थितियां हैं। यहां तक अपनी गति अभी अपने को स्पष्ट होना, ये सभी में है। उसके बाद जो आता है उसको कहेंगे स्नेह का सीढ़ी लगता है। स्नेह में ये होता है भैया कि जो परस्परता में लक्ष्य के अर्थ में जो स्वीकृतियां हैं, उन स्वीकृतियों के आधार पर अपनी मानसिकता में संबंधी के प्रति जो लक्ष्य के अर्थ में पूरकता होना है, उस पूरकता के उदारता तक अपन पहुंच पाते हैं। यानी जिसको जिसको हम मानव मूल्य में एक अभ्यास मूल्य आते हैं, धीरता, वीरता, उदारता। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये तीन मूल्यों के अभ्यास से परस्परता में मैत्री आता है। अब जो आगे के लेवल हैं, वो आगे के लेवल और तीन मूल्यों में आते हैं। वह मूल्य है श्रद्धा। श्रद्धा क्या चीज है कि जैसे श्रेष्ठ चेतना को पाने के लिए जो हमारी अध्ययन के लिए जो तन्मयता है, अध्ययन के लिए जो निष्ठा है, वो मूल्यांकित होती रहती है। क्या मतलब इसका? जितने हमारे कार्यक्रम हैं, वह सारे कार्यक्रम फोकस्ड होने लगते हैं। फोकस होने का मतलब है, जो इसमें अभी अपन देख रहे हैं कि मनन में ये गतियां दिखती हैं, और न्याय, धर्म, सत्य, ये वांछित वस्तु हमारे को, मतलब हमारे में होना, और उस आधार पर अपनी श्रद्धा विकसित होना। अब ऐसा श्रद्धस्थ व्यक्ति कैसे दिखता है? जो जीने के डिजाइन में चेंज आता है, और जीने के डिजाइन में चेंज आने पर हमारे बहुत सारे आयाम खुलते हैं, और ये आयाम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में परिणित होने लगते हैं। तो श्रद्धा की परिभाषा है संकल्प सहित गति। तो हमारे जो संकल्प हैं जागृति के लिए, वे संकल्प श्रद्धा मूल्य में, पूज्यता के भाव में प्रकट होते हैं। इसके साथ दो और हमारे उसमें मूल्यों में आता है,
वह है ममता और वात्सल्य। हम जिस भी स्थिति में हैं, आयु की स्थिति और जीवन की गति के अनुसार, ममता मतलब हमारे में एक पोषण भाव जगता है और वात्सल्य मतलब एक संरक्षण भाव जगता है। तो इस आधार पर श्रद्धा, वात्सल्य और ममता, ये 3 मूल्यों से हमारी एक जिम्मेदारी की स्थिति बनती है। तो ये एक हायर ऑर्डर हमारे में प्लेस होता हुआ दिखता है कि हम अब जो भी व्यवस्थाएं में जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को जागृति के लिए ये जिम्मेदारियां हैं, ये भाव आता है। और साथ में इसमें जो वात्सल्य और ममता की स्थिति है ना, यानी हम इसमें जिम्मेदार होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, तन मन धन इसमें आने लगता है, और इससे एक हायर ऑर्डर आता है। उस हायर ऑर्डर को अपन कहते हैं कृतज्ञता, गौरव और प्रेम। तो कृतज्ञता, अब ऐसा लगता है कि ये कृतज्ञता कोई चीज है, ये अपने को पनपने लगती है। जो जागृति के लिए सहायता हमें मिलती है, उस सहायता के प्रति अपन कृतज्ञ होने लगते हैं। और जो व्यवस्था हमें मिलती है जागृति के लिए, उसके प्रति हमारे मन में गौरव आता है। और प्रेम, ये वो फाइनल पॉइंट है जहां पर इष्ट और साधक के मध्य में जो भी दूरियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये प्रेम की स्थिति तक आना, यही अपना अवधारणा पूरा होना, और ये मूल्यों तक अपन पहुंच पाना, और अनुभव के लिए जो इष्ट सह अस्तित्व हमें चाहिए, साधक के रूप में हम हैं, और हमारे और इष्ट के मध्य में दूरी खत्म हो जाना, ये प्रेम है। तो इस प्रकार से हम हायर ऑर्डर को जीने के अभ्यास के साथ और अपन इसको पहचान सकते हैं। तो मूल्यांकन में इन आधार पर श्रेष्ठताएं आकी जा सकती हैं। ये कुछ विजुअलाइज होते हैं क्या? कुछ उसका अनुमान बनता है क्या? देखिए, जय भैया बताइए। हाँ जी भैया। हाँ सेटिस्फाइड? कुछ आता है क्या? हाँ हाँ कुछ स्पष्ट होता हाँ है? हाँ भैया, कनेक्ट हो रहा है भैया, आपने जो बताया वो। कनेक्ट हो रहा हाँ जी कनेक्ट हो रहा है भैया। ना? हाँ हाँ हम्म, जी बढ़िया भैया, बढ़िया। तो भैया, आगे उसके बढ़े। आगे आपने बताया था पहले मूल्यों हम्म, को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद की जो व्यवहार वाली जो आपने बताया था वो अभी अ, व्यवहार में इसे हाँ कैसे जांचे, ऐसा हाँ, आपने बोला। सही हाँ। बात है, सही बात है। एक तो ये हो गया। हम्म, अब उसके साथ जो, अब इसके कनेक्शन में व्यवहार आते हैं। तो ये व्यवहार के लिए ना अपने को एक भागीदारी का स्वरूप भी चाहिए। तो भागीदारी का स्वरूप यानी प्रोग्राम मिलना जरूरी है। यदि प्रोग्राम है तो ये स्थितियों में चेक बैलेंस बनता है। यदि इसका कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर ये स्थितियां, अ, ये आकलित होना भी मुश्किल है। तो प्रोग्राम में आयाम के साथ एक भागीदारी का मन करता है। जैसे शिक्षा संस्कार योजना, इस प्रोग्राम में भाग लिए। तो अब इस प्रोग्राम में भाग लेते ही मान लिया हम कुछ एक उसमें जिम्मेदारी लेते हैं, तो पहला तो है कि आपस में विश्वास होना। अब खुद आप टीचर रहे हैं और आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या स्थिति है विश्वास की। एक दूसरे का सम्मान है या एक दूसरे से स्पर्धा जी भैया। है ना? एक दूसरे से स्नेह है या एक दूसरे से पता नहीं क्या है। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह से कोई कार्यक्रम की नींव रखी जाती है, फाउंडेशन होता है। अच्छा, इसमें अभी अनुभव की रोशनी में ही है। जैसे मैं अंकित भैया को पहचान रहा हूँ, मैं युवराज भैया को पहचान रहा हूँ, युवराज भैया मुझे पहचान रहे। तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास कर रहे हैं कि हम एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर हम प्रतिबद्ध हैं, और ये लाइफ टाइम डिसीजन है। ये विश्वास का क्वालिटी है।
जी भैया। अब हमें नहीं लगता कि अपन इस लक्ष्य से अभी डिरेल होंगे, ये विश्वास है। तो फिर क्या, इसकी भी टेस्टिंग होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, प्रोग्राम है तो उसमें कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं। अब यही ले लीजिए, छोटा सा गोष्ठी अभी ऑनलाइन, उसको आना, लिंक ऑन करना, संपर्क करना, उसमें भाग लेना, जैसा जैसा अपन कुछ तय करते हैं, छोटे छोटे उसके कुछ पार्ट्स बनेंगे, उसमें हम सब लोग काम करना, ये है विश्वास। उसके साथ श्रेष्ठताओं का सम्मान, जो जो इसमें व्यक्त हो रहे हैं, उसमें जो गति आ रही है, तो ये एक जो श्रेष्ठता के लिए काम है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो योग्यता है, वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी उतना पूरा अप्लाई नहीं हो पाता है, पर प्रयास तो है। एक दूसरे की मेहनत देखे बिना श्रेष्ठता का सम्मान नहीं होता। केवल बोलने से सम्मान नहीं है। तो वी नीड ए प्रोग्राम जहां पर मेहनत दिख सके। अनफॉर्चुनेटली अपना सारा परिवार का तंत्र से मेहनत गायब है। कौन जी मेहनत भैया। करता है? छोटे छोटे हाथ वाले मेहनत भी गायब है। कुछ कम पड़ गया, ये लो पैसा, दुकान जाओ सामान लाओ। कहाँ मेहनत है? कम से कम मेहनत, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये डिजाइन है। इसमें कहाँ कौन श्रेष्ठता को पकड़ेगा? तो वी हैव टू हैव ए प्रोग्राम जहां पर व्यक्ति को मेहनत करने का अवसर मिले, तब जाके श्रेष्ठता का सम्मान हो पाता है। ये मेहनत मतलब ऐसा हेड लोड नहीं, तंग कर रहे, चक्की पीस रहे, तंग करने वाला कार्यक्रम नहीं। पर हमारे अभ्यास को प्रकट करने के लिए अवसर चाहिए, साधन चाहिए। उस स्थिति में मेहनत दिखती है, और जब मेहनत दिखती है तो खुश होते हैं अपन। ये है, ये दिखता है प्रोग्राम में। और स्नेह, कई प्रकार की इसमें अंदरूनी चीजें निकल आती हैं। उस समय में संभालने वाला एक दूसरे को, वो स्नेह है। तो इस प्रकार से विश्वास, सम्मान, स्नेह की त्रिसूत्री से मंगल मैत्री की स्थापना होता है। ऐसे मंगल मैत्री में व्यवहार आते हैं, वो अलग आते हैं। उसका ध्वनि अलग है, उसका शैली अलग है। अभी का व्यवहार है, काम के लिए व्यवहार है, कुछ काम है तो व्यवहार है। अब तो बच्चे भी पकड़ने लगे हैं, बुलाओ किसी को, पूछो क्या काम है, और उसके बाद फिर उसको पता लगता है कुछ तो काम बताएंगे, फिर आने का बहाना बना के बच्चे छूट जाते। व्यवहार के लिए कार्य है। अभी पूरा संबंधों का सूक्ष्म ताना बाना कार्य के लिए है। तो जी ये जी शैली भैया। बदल गई, ऐसा है कि नहीं? हाँ ऐसा ही है। ओ, अब कार्य पूरा पक्ष डाउन कर दे। अब बताइए व्यवहार क्या करेंगे? ये सही शिफ्टिंग है। होने को समय है ना। जी। ये शिफ्टिंग होने को समय लगता है। कार्य है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कार्य खत्म हो जाएंगे। लेकिन कार्य का हमने इतना कर लिया, उसमें व्यवहार छुप गए। अब व्यवहार सारे हमारे अंतरात्मा में। अब कौन किसका अंतरात्मा जानता है भैया? बार बार जस्टिफिकेशन देना, में नहीं, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वैसा नहीं था, पर अपन मूल नहीं खोज रहे कि हम कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कभी नहीं सफल होगा व्यवहार। हम व्यवहार के लिए इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा सोचिए, व्यवहार क्या है। इसलिए सटीक सार्थक प्रोग्राम की हम सबको आवश्यकता है, ताकि व्यवहार फ्लो हो। व्यवहार अभी अवरुद्ध है, कुंठित है, तड़प रहे अंदर। तो ऐसे व्यवहार जब फ्लो होते हैं, तो फिर ये मैत्री खिलता है। तब उसके साथ फिर हम हायर ऑर्डर उसमें आ जाता है, इन्हीं प्रोग्राम में। तब आता है कि श्रद्धा, वात्सल्य, ममता, उसको कहेंगे। ये जो प्रोग्राम है, जो मैं कह रहा हूं, ये समाधान समृद्धि प्रमाणित करने के प्रोग्राम।
कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए वात्सल्य और ममता, हमारे वात्सल्य मतलब क्या, एक संरक्षण देने का भाव। ममता मतलब क्या, एक पोषण देने का भाव है। श्रद्धा मतलब है हमारी जो गतियां हैं उन गतियों को एक ध्रुव मिल जाना, एक पोलराइज हो जाना, एक पॉइंट पर आना, वो श्रद्धा है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए संकल्प सहित गति, ये श्रद्धा है। तो सार्थक कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के आयाम और उन आयामों के प्रति हमको योग्य होने में के लिए, हमारी योग्यता विकास के लिए होते हैं ये मूल्य, कि एक पोषण की योग्यता हमारे में विकसित होना, संरक्षण की योग्यता हमारे में विकसित होना, ऐसा दिखता है भैया। और फिर जी इसके भैया। रिजल्ट आते हैं, इसके रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ऐसे अब फिर अपने व्यवहारों में और गहराई आती है। वो गहराई सौम्यता से प्रकट होती है, उसको कहते हैं कृतज्ञता। और हमें स्पष्ट होता है कि ये जो हमारे में रिजल्ट आ रहे हैं, ये अनुभवी व्यक्ति ने हमें समझाया है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उसे रिजल्ट है, तब वो इसमें आया है स्रोत का उल्लेख होना, स्रोत के साथ व्यक्त होना, ये कृतज्ञता है। और फिर फिनिशिंग तक चलते हैं कि जैसा स्वरूप खड़ा होता हुआ दिखता है उसके प्रति हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। विकसित की पहचान और उनके अनुरूप होने में जो स्वीकृति है उसे कहते हैं गौरव। तो बेसिक जो आइडिया दिखता है गौरव में, जो व्यवस्थाएं ये सब प्रोग्राम से सृजित होती हैं, शिक्षा का आयाम सजता है, स्वास्थ्य का आयाम सजता है, उत्पादन का आयाम सजता है, किया हुआ उत्पादन वहन होने लगता है, उसमें विनिमय का आयाम सजता है, और न्याय सुरक्षा का आयाम सजता है, जहां पर हर व्यक्ति का पोषण है, हर व्यक्ति का संरक्षण है, हर व्यक्ति को अर्पण करने की एक स्थिति है, हर व्यक्ति को समर्पण करने का भी स्थिति बना हुआ है। ये 5 आयाम और समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये लक्ष्य, ऐसा परिवार का स्वरूप, और ऐसे एक परिवार स्वरूप, एक मोहल्ला स्वरूप, एक ग्राम स्वरूप, ये चित्रित इसमें होता है। इसलिए ये चित्रण हमें होना आवश्यक है। तो ये सारा डिजाइन के साथ ये जब चित्रण है, तब ऐसे आयामों में मैं जागरूक हो रहा हूं, इसमें निर्विरोधिता है, ये सबके प्रति गौरव है। भ्रमित स्थिति में कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। घर है तो लगता है थोड़ा सा और हो जाए, छोटा छोटा मुद्दे में लगता है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें गौरव फील किया जाए? सब तो लगता है इससे कुछ और, अभी इससे और क्या होगा भाई। कितने छोटे छोटे मुद्दे हैं देखिए। अपना छोड़ दूसरे का अच्छा लगता है, दूसरे का घर, दूसरे का बंगला, दूसरे की गाड़ी। और ये तब तक नहीं छूटेगा जब तक ये कुछ व्यवस्थाओं के डिजाइन नहीं बनेंगे। ये बोल बोल के नहीं जाता, आसान है, क्योंकि ये तो होता है। जो होता है उसको बताने में कौन सा पुरुषार्थ है। होना क्या चाहिए, इस जगह पर बात हो। होना चाहिए गौरव। हम ही लोग नहीं करेंगे गौरव, हमारी संतान कैसे करेंगे? हम ही को अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि मजे से खा पी रहे, हंस भी रहे। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, हंस रहे ठीक है, लेकिन गौरव की जहां तक बात आती, कुछ नहीं हमारे पास बताने के लिए। तो ये क्यों, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा हर कार्य व्यवहार, जो भी हम मानव के रूप में कुछ कर रहे हैं ना, इसका कोई आयाम ही नहीं है। इट्स ऑल डायमेंशनलेस। कहाँ जा रहा है पता नहीं लग रहा।
खा पी रहे बस। इसका कोई शिक्षा बन रही है, कोई आंसर नहीं। इसका कोई स्वास्थ्य में योगदान जा रहा है, कोई आंसर नहीं। इसका कुछ उत्पादन होगा, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। किसी चीज का अगर हमारे पास उत्तर ही नहीं है, गौरव कहां से होगा? धरती का गौरव होना, देखिए अब इसके हायर ऑर्डर, धरती का गौरव होना, पूरे अस्तित्व में ये सारा गौरव है, तभी बात हो रही है ना। इसमें जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से जो एक व्यवस्था सजा है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करते हैं तो पीढ़ी को गौरव होता है। और फाइनली ये जो प्रेम है, अनन्यता, जो हमें सिद्ध करना है, साध्य होना है, अब दूरी नहीं। तो उसमें योग की परिभाषा है कि जो अंतिम संकल्प है, योग चैप्टर में दिया है व्यवहार दर्शन के, उसको प्रेम कहते हैं। क्या चीज जो पाना है, उसको हम पाने के लिए जो हमारा अंतिम संकल्प है, योगानुभूति योग्य क्षमता विकास के लिए जो अंतिम संकल्प है, उसे उसे प्रेम कहते हैं। और यह अवधारणा हो सकता है, ऐसा दिया है। तो देखिए भैया, तो व्यवहार में कार्यक्रमों के साथ यह सारा मूल्यांकन, इन मूल्यों का अभ्यास का मूल्यांकन हमको दिखता है। और इससे हम सहज रूप में हम अपनी गति, अपने संबंधी की गति, हम मुझको लगता है कि हम पहचान पाते हैं, और मन लगाकर हम उसमें काम करते हैं तो कुछ तो दिखता है। क्या दिखता है मैं नहीं बता सकता, पर कुछ दिखता है, गति दिखती है। इतना एक मेरी ओर से इतना मैं कह सकता हूँ। जी भैया। ठीक, ठीक है। ब- आर यू बहुत सेटिस्फाइड? बहुत बहुत बढ़िया रहा भैया, काफी सारा ध्यान गया भैया बेसिकली। अच्छे से वो पूरा चेन जो है, वो आपने जिस तरह से मूल्य से लेके यानी इंडिविजुअल से लेके पूरी व्यवस्था तक जो पूरा व्यवहार के साथ कनेक्ट किया, वो पूरा अभी ऐसा कनेक्ट हो पा रहा है, कड़ियाँ जुड़ पा रही है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। देखिए, चलो बढ़िया, सबको भी ठीक लगा। जी भैया। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ये भैया थोड़ा थोड़ा ऐसा कनेक्शन ऐसा बिटता भी आपके कहने से, जैसे कि पहले बेसिक विश्वास ही नहीं है अगर किसी के साथ संबंध में, उसका रीजन भी दिखता है क्योंकि कार्य प्रधान संबंध है। अभी तो कार्य के रेफरेंस में हमने कुछ बनाया हुआ है संबंध, और उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार करते हैं, तो ट्रस्ट भी कहाँ से बनेगा है ना। तो उसके बाद आगे जाए तो सम्मान नहीं होता है, मूल्यांकन तो होता ही नहीं, कंपटीशन में ही चला जाता है पूरा व्यवहार अपना। और फिर स्नेह तो स्नेह की जगह वो फिर कंपटीशन के वजह से फिर जेलसी और फिर विरोध और फिर कंट्राडिक्शन, ये सब अभी जो है उसमें दिख भी रहा है भैया। आपने जो कहा उस तरह से ये पूरा कनेक्ट भी हो रहा है, और अगर ये सही से हो जाए तो कितना अच्छा हो सकता है, वो भी आपके ध्यानाकर्षण से पता चलता है। तो धन्यवाद भैया, थैंक यू। बढ़िया, ऐसा तो है भैया। देखिए, प्रयास में तो लगे हैं। खूब अच्छा है। तो अच्छा डिस्कशन रहा, समय भी हो रहा है, रुके? जी भैया। जी भैया। रुके, कल फिर आगे का बात कर। बढ़िया, थैंक यू। मंडे को मिलेंगे भैया। थैंक जी यू। जी जी। धन्यवाद नमस्ते। भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को।